बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। बहुत सी बच्चियां पूछती हैं और बार बार पूछती हैं कि हम बड़े अच्छे कपड़े पहनती हैं, तकरीबात में जाती हैं, शादियों में जाती हैं, पर आम तौर पे मरकज़े निगाह नहीं बन पाती। कभी कभी तो इतने पैसे खर्च किए होते हैं तो उस ड्रेसिंग की तरफ कोई ध्यान से मुड़ के भी नहीं देखता। अगर किसी ने कहना भी हुआ तो जिस्म के मोटे पतले होने पे कोई जुमला कह देगा और वहाँ फिर खुशी की बजाय दिल आज़ारी होती है। तो आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि बच्चियाँ ख़ास तौर पे तकरीबात में और शादियों में ड्रेसअप कैसे हों। अच्छा, लड़कों के साथ ये मामला बहुत ज़्यादा नहीं होता। लड़के अगर नया सूट ना भी पहने तो दो चीज़ें ही उनके यहाँ चल रही होती हैं। या तो सूट पहनना हुआ तो सूट के साथ वो अच्छे से शूज़ लेंगे, चमकाएंगे, वो पहन लेंगे। सूट नहीं है तो कोई भी पजामा कुर्ते वाला और साथ वो वेस्ट कोट पहन लेंगे। छोटी उम्र का बच्चा होगा तो भी प्यारा लगेगा और बड़ी उम्र का लड़का होगा तो उसका अगर पजामा अच्छा है तो नज़र उसकी जो लेटेस्ट ट्रेंडी चीज़ होती है, इन दिनों कोई शलवार कमीज़ पहने चाहे वो लाख रुपए का क्यों ना हो, वो आमतौर पर ज़ाहिर है मरकज़ निगाह नहीं बन पाएगा। तो हर सीज़न में ऑलमोस्ट साल में 2 दफ़ा ये ट्रेंड्स बदलते हैं। कभी कभी कोई ट्रेंड 2 साल भी चल जाता है, लेकिन ये ट्रेंड बदलने ही होते हैं। टाइयाँ बदलती हैं, कभी बहुत मोटी हो जाती हैं, कभी पतली हो जाती हैं, कभी छोटी हो जाती हैं। ख़वातीन का सूट कभी घुटनों तक लंबे हो जाते थे, कभी फिर शॉर्ट होते होते बिल्कुल यहाँ तक पहुँच गए। फिर उसके साथ जीन्स का आगाज़ हुआ, फिर साथ पजामे का आगाज़ हुआ। अभी ख़वातीन में इन दिनों सिर्फ जो बड़ी उम्र की औरतें हैं शलवार कमीज़ वो पहनती हैं, और उनमें भी जो पढ़ी लिखी हैं दे नो हाउ टू कैरी देम सेल्व्स, तो वो आमतौर पे छोटे कुर्तों के साथ बहुत अच्छे पजामे। और ये जितने ब्रांड्स हैं, जितनी अच्छी शॉप्स हैं, बजाय इसके कि आप उनसे कपड़े ख़रीदें अनसिले और फिर फटीक में पड़ें, तो आलमोस्ट अपने साइज़ के एतबार से वहाँ से चीज़ें देख लें, वो आपको खूबसूरत लगेंगी, अच्छी लगेंगी। 4 चीज़ें हैं जो आपको ड्रेसिंग के साथ ज़रूरी होती हैं। ये अपनी बेटियों को सिखाना अभी से आप स्टार्ट करेंगे तो फिर इस बात को वो सीखेंगी, समझेंगी। जैसे बच्चियाँ बड़ी हो रही होती हैं, तकरीबन जितनी भी होती हैं, शादी ब्याह की हों, क्लास का कोई फंक्शन हो, स्कूल का कोई फंक्शन हो, देखें जहाँ तो सिर्फ लड़कियाँ हैं वहाँ लड़कियों के बनने ठनने का अंदाज़ और होगा, वहाँ उनके एंजॉय करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। ये उनके लिए एक बड़ी लिबर्टी होती है। लाइक उसमें वो ये नहीं होगा कि कुछ भी पहन लें। अगर कद छोटा है और आपने पेस्टल कलर पहन लिया तो आप बिल्कुल गोल मटोल लगोगे, बुरे लगोगे। इसी तौर पे अगर थोड़े से आप बल्की हो और आपने पेस्टल कलर पहना तो आपका ये पेट नुमायाँ हो जाएगा, यहाँ जो बल है वो नुमायाँ हो जाएगा। अगर आप सीना थोड़ा बाकियों की निस्बत बड़ा है तो आपको हर सूरत में इस तौर पे अपने आप को कैरी करना है कि आपका जिस्म इतना नुमायाँ ना हो कि भद्दा लगे या उसी पे जाके नज़र टिके। ड्रेसिंग के साथ जो 3 चीज़ें और भी ज़रूरी हैं, लाइक आपके शूज़ आपने कैसे पहने। तो शूज़ आपके अगर ट्रेंडी ना हो, लेटेस्ट ना हो, उस सूट से मैच ना करते हो तो ना आपके अब्बा को खुशी होगी, ना अम्मा को, ना बहन भाई को, और ना अगर किसी ने आपको देखना हुआ तो। नंबर 2, आपके बाल बहुत अच्छे बने होने चाहिए और बच्चियों को अपने बालों को बनाने की नित नई तरकीबें सीखनी चाहिए। कभी आप अम्मा के साथ या किसी के साथ जाएं किसी पार्लर पे तो वहाँ बिल्कुल वॉच करें कि कैसे बनती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे कम पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन उन्होंने उस स्किल को सीखा होता है और उसी स्किल को सीखने की वजह से वो माहिर बन जाती हैं, 20-20, 25-25 हज़ार वसूल करती हैं। तो आमतौर पे ये हर लड़की में स्किल होती है, उसको सिर्फ पॉलिश करने की हाजत होती है, अपने बाल बनाने की, अपना जो लाइट सा मेकअप करने की। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग है। जिन बच्चियों की, क्योंकि जब आप टीन एज से आगे बढ़ते हैं और आपने शूज़ बहुत अच्छे पहने, आपने शर्ट बहुत अच्छी पहनी और आपके बाल बाजुओं पे और टांगों पे और अंगूठे पे और पाँव पे नज़र आ रहे हुए, तो ज़ाहिर है एकदम से आप काबिल तवज्जो नहीं रहते। सो ग्रूमिंग में अपने आप को बहुत नीट एंड क्लीन रखना। अगर बच्चियाँ थोड़ी लेथार्जिक हों और ये ना करें तो फिर उनकी माओं को उसका टेक केयर करना चाहिए। अब घर में कोई माइल लगा सकते हैं, खुद थोड़ा छोटी छोटी सी मशीनें सी आती हैं वो कर लें। अपनी टेक केयर करना ये ऐसे ही लाजिम है जैसे सुबह रोज़ मुँह धोते हैं, जैसे आप गुस्ल करते हैं फ्रेशनेस के लिए, तो जब आपने किसी बाहर तकरीब में जाना है तो इन चीज़ों का बतौर ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब आते हैं आपकी ड्रेसिंग की तरफ। लड़कियां जब भी किसी तकरीब में जाएं तो उनका मन होता है कि जो कि सभी जीन्स पहनती हैं तो हम भी जीन्स पहन लेते हैं। देखें, जीन्स हर वजूद को सूट नहीं करती, और अगर आपके थाइस ज़रा बल्की हैं, मोटे हैं,
और आपका जिस्म ज़रा फैला हुआ है तो फिर आपको थोड़ा एहतियात करना होगा। जीन के साथ आप जो शर्ट पहनोगे, चाहे वो शॉर्ट हो, लेकिन उसके कलर्स की जो वो लाइनिंग भी होनी चाहिए और डार्क कलर होना चाहिए। डार्क ब्लू होगा, डार्क पर्पल होगा, डार्क ग्रीन होगा, डार्क मैरून हो सकता है। डार्क कलर में अगर आपने थोड़ी और अक्लमंदी की और आपने कभी किसी डिज़ाइनर को समझा कि वो चीज़ों को कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक ब्रांड है, इसका नाम है रंगजा। रंगजा ने लड़कियों के लिए बहुत ही शानदार किस्म की, बेशुमार तरह तरह की, ढंग ढंग की जैकेट्स बनाई हैं। अगर आपका अपर भारी है तो आपको जैकेट हर सूरत में पहननी चाहिए। दोनों साइड से आप एकदम से महफूज हो जाएंगे। आपको मूव करना, अच्छा ये बतौर ख़ास मैं उन जगहों की बात कर रहा हूँ जहाँ लड़कियाँ या ख़वातीन अपने भाइयों की, बहनों की, अजीज़ों की शादियों पे होती हैं। पुराने अहद में तो ये बहुत अच्छा होता था कि मर्दाना अलग होता था, ज़नाना अलग होता था। अभी भी बहुत सारे ख़ानदानों में लड़कियों के लिए अलग रखा जाता है खाना, तकरीब, जो मेहंदी वेंदी, वहाँ लड़कों को घुसने नहीं देना चाहिए। ये आपकी अपनी खुशी, प्राइवेसी, एक्साइटमेंट सब के लिए नुकसानदेह होता है। ये लोग चाहे चचा के बेटे हों, चाहे मामू के बेटे हों, चाहे ताए के और फुफ्फो के बेटे हों, ये आपके वजूद को ज़रूर डिस्कस करते हैं। तो बजाय इसके कि बंदा उनके लिए तमाशा बने, उन्हें उस एरिए में ना घुसने दें और आराम से अपनी उस सहूलत को, मखलूत तालीम हो या मखलूत महफिल हो, वहाँ दिक्कत हमेशा लड़कियों को होती है। चूँकि लड़के हों या आपके बड़े रिश्तेदार, चाहे बहनोई हो, खाला का बड़ा बेटा हो, फुफ्फो का बेटा हो, ये जो चाहे बूढ़े होने वाले हों, अंदर से तो ये बेसिकली मर्द होते हैं और उस वक्त ये लड़कियों को देखते, रिश्तों का लिहाज नहीं कर रहे होते और आप हर जगह अपने आप को छुपा छुपा के नहीं रख सकते। तो बेहतर होता है, पुराने ज़माने के लोग हमसे बहुत अक्लमंद थे, 100 गुना अक्लमंद थे। वो हमेशा जगहों का तयन करते थे। ये मर्दाना है तो मर्दाने में बड़े आके बैठते थे, उनके मेल बच्चे भी वहीं बैठते थे। ख़वातीन अंदर जाती थी, चची हों, ताई हों। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने अंदर आना भी होता तो खंगूरा मार के वो अंदर आते थे, आके खड़े खड़े सलाम करते थे, ताई को, फूफो को, जिसको भी करना। अगर दावत नहीं मिली तो कोई धक्के से किसी लड़की के साथ मिलके नहीं बैठता था, बल्कि लोग कह देते थे, क्या तुम लड़कियों के साथ बैठे हो, जाओ जाके मर्दानों में मर्दों के साथ बैठो, मर्द बनो और उनकी बातें सुनो और सीखो। इससे लड़कियों को एक बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ भी मिल जाता था, सहूलत भी मिल जाती थी। आपने बाल खुले छोड़ने छोड़ लीजिए, आपने कुछ लगाना है, ये करना है। जो आपकी प्राइवेसी है, जो आपकी अपनी स्पेस है, चूँकि रब ने खूबसूरती के लिए, हुस्न के लिए या आराइश के लिए मर्दों को नहीं बनाया, ये आपका एरिया है। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये होता था। आप बाज़ दफ़ा कह देते थे कि क्या इस खुशी वाले घर में क्या औरतें नहीं हैं जिनको गाना आता हो? तो ये मदीना की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, हम मोटी लड़कियों की बात कर रहे थे कि ये कभी भी किसी भी तकरीब में अपने जिस्म को छोड़कर ना बैठें, बल्कि अगर चलना भी हुआ तो दे शुड बी स्ट्रेट। और इसी तौर पे जो पहनना हुआ तो ये जैकेट ज़रूर बनाएं और लाइट कलर से ये अवॉइड करें, प्योर कलर पे जाएं। और प्योर कलर में भी जब आप जैकेट पहन लेते हैं तो आपका जिस्म 2 हिस्सों में बँट जाता है। तीसरी चीज़, लड़कियां कभी भी दुपट्टे को खिलार के या चौड़ा करके इस तरह न लें, इससे एकदम से आप नुमाया होते हो। दुपट्टे को आपको पिन के साथ अपने फ्रंट पे बहुत खूबसूरती से सजा लेना चाहिए। और अपने बालों को अगर आपने ढांपना है, सर को ढांपना है या अपर को ढांपना है, तो आप हल्का सा एक स्कार्फ ले लीजिए, वो खूबसूरत भी लगेगा, डिसेंट भी लगेगा। उसके साथ आप मूव भी कर सकोगे। अगर स्टेज पे जाना, इधर जाना, उधर जाना, तो आप मूव भी कर सकोगे। ख़ातिन हज़रात, एक चीज़ों का जो आप बतौर ख़ास ख्याल रखा करें, क्योंकि आप बड़े होते हो, आपके पास फैसले का एज होता है। अपनी बेटियों का एक्सपोजर मर्दों को जितना आप कम दोगे, उनके चेहरे का नूर बचा रहेगा, उनके जो जिस्म की खूबसूरती है वो भी महफूज रहती है और उनको नज़र भी नहीं लगती। नज़र भर के देखने वाले जो अपने लोग देखते हैं, अपने माँ बाप, बहन भाई, उनके देखने का अंदाज़ और होता है। जो दूसरे देखते हैं वो खा जाने वाली निगाह से देखते हैं। चाहे रिश्ते का कोई भी टैग लगा हो, फी ज़माना तो किसी रिश्ते पे एतबार करने को जी नहीं चाहता, ख़ास तौर पे जहाँ आपकी ज़िंदगी की सबसे कीमती मता हो और उस रोज़ वो खूबसूरत भी लग रही हो। तो खूबसूरत लगना अपनी आँखों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने प्यारों के लिए, लोगों के लिए नहीं। आप एक कम्युनिटी नहीं हो कि जिसमें लोग अपनी आँखों को तरावट बख्शें और अपने जज्बात को इंगेज़ करें और आपके बारे में बुरी बुरी बात सोचें। इसलिए जब भी ड्रेसअप होना हो,
इसके साथ तवाज़न, इसके साथ खूबसूरती, इसके साथ स्टाइल, इसके साथ आपका अंदाज़ और सबसे ज़्यादा आपकी हया, कि कितना आप अपने आप को, एक याद रखिएगा कि जब आप ड्रेसअप हो रहे होते हो, अपने आप को बना रहे होते हो, तो आपके मन में क्या है। अगर मन में कोई गुस्ताखी है, मन में कोई नाफरमानी की चीज़ बज रही है, सज रही है, तो ज़ाहिर है उसका इम्पेक्ट वैसा होगा। और अगर आप अल्लाह की दी हुई इस नेमत को, इस वजूद को, इस खूबसूरती को वैसे कैरी करना चाहते हैं खुशी के लिए अपने प्यारों के बीच में, तो उसकी तो आपके पास बहुत सारी स्पेस होती है, उस स्पेस को बनाना चाहिए। पर ये तस्वीरें बना बना के फिर जब आप सब लोगों की एक्सेस में दोगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगा। मसला कभी घर चल के नहीं आता, मसले को आप खुद इनवाइट करते हो। खूबसूरत लगिए, खूबसूरत बनिए, खूबसूरत दिखिए, पर अपने लिए, लोगों के लिए नहीं। लोग फिर उसका पीछा करते हुए आप तक आएंगे और फिर आप बहुत तंग होंगे, आपके प्यारे भी तंग होंगे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।